हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के बारे में। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने पासपोर्ट सेल कर रहे हैं, अपनी रेसिडेंसी सेल कर रहे हैं। आप वहाँ जाके बस सकते हैं। इसमें आपको वहाँ पे स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उनका पासपोर्ट लेके आप अपनी पसंदीदा कंट्री में जाके आप रह सकते हैं, वहाँ पे आप घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस है, अच्छा खासा पैसा है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी चाहते हो इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैंने कई सारी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया है कैसे आपको इन्वेस्ट करना है और कौन से देश हैं जहाँ सिटीजनशिप आप काफ़ी कम पैसे में आप ले सकते हो। जो भी अपडेट होता है मैं चैनल पर देता रहता हूं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूं जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं जुड़ जरूर जाइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना है। अगर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अमेरिका जाते हैं, डोंकी लगाते हैं, 50 से 60 लाख आप खर्चा करते हैं। उससे अच्छा है कि आप किसी देश का पासपोर्ट खरीद लीजिए। अगर आपको विदेश जाने का इतना ही आपको ज़रूरी है या आप जाना चाहते हो तो कोई मतलब नहीं है आप इतना पैसा खर्चा करिए। आप किसी देश का सिटीजनशिप ले लीजिए, किसी देश का PR ले लीजिए, कहीं पर इन्वेस्ट कर दीजिए और ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं वो आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया से हो और आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो इंडिया के कानून के हिसाब से आपको डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। इंडिया के कानून के हिसाब से डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो अगर आप किसी और देश का सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप आपको छोड़ना पड़ेगा, इंडिया का सिटीजनशिप आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप किसी देश में जाते हैं, आप वहाँ का PR लेते हैं, टेम्परेरी रेसिडेंस आपके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तब तक ठीक है। जैसे आपने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया, सिटीजनशिप ले लिया, तो आपको इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि अगर आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट लेना है, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी के टाइम कई सब्सक्राइबर्स ने जो मैसेज किया, ईमेल किया कि सबसे सस्ता सिटीजनशिप कहाँ है, किस देश का पासपोर्ट हम सबसे सस्ता ले सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूँगा नायरू का। शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना होगा क्योंकि ये देश जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल कंट्री है और ये देश ऑस्ट्रेलिया के पास। आप अगर यहाँ पे जाते भी हैं तो आपको जो फ़्लाइटें मिलेगा वो आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है ब्रिस्बेन, यहाँ से आपको फ़्लाइट मिलेगा या आपको फिजी से मिल सकता है। फिजी जो कि पैसिफिक ओशन में छोटा सा आइलैंड देश है, छोटा सा कंट्री है, वहाँ से आपको मिल सकता है। और इनकी एयरलाइन है नायरू एयरलाइंस। एक टाइम ये देश काफ़ी अमीर हुआ करता था, इनके पास बहुत सारा फास्टफूड था, तो बहुत ज़्यादा अमीर देश था। आज इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, इसलिए देश अपना पासपोर्ट बेच रहा है, सेल कर रहा है। आप सिटीजनशिप इसका ले सकते हैं, इसका पासपोर्ट ले सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। इस कंट्री के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता दूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको सिटीजनशिप पर इन्वेस्टमेंट करना है तो नायरू का इस टाइम प्राइस काफ़ी कम है, क्योंकि इससे पहले बनबाथू का कम था, तो बनबाथू में काफ़ी लोगों ने लिया। और सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, यहाँ का कम था, तो बहुत सारे लोगों ने लिया, बहुत अप्लीकेंट आए, इसलिए उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। तो आज के टाइम अगर देखा जाए 2025 में फरवरी में मार्च चल रहा है, मार्च में सबसे सस्ता सिटीजनशिप कहीं का है तो नायरू का है। लेकिन डिपेंड करता है पासपोर्ट की क्वालिटी की। नायरू अभी आगे बताता हूँ आपको कि नायरू के पासपोर्ट पे क्या आप लेते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताऊंगा। और इनका पासपोर्ट सस्ता क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का। तो जो पहले नायरू की बात कर लेते हैं। नायरू एक छोटा सा स्मॉल पीसफुल आइलैंड नेशन है और बहुत ही खूबसूरत सा देश है। बहुत कम यहाँ की आबादी है, 10 से 12 हज़ार यहाँ की आबादी है। बाकी जो रिफ्यूज़ी, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है डोंकी लगा के
जाना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उसको डिपोर्ट कर देता है नेहरू। तो नेहरू में रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है, उसी में वो लोग रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया उनको फंडिंग करता है, थोड़ा बहुत पैसा देता है उनको कि हाँ हमारे जो इनको डिपोर्ट किया गया है उनको आप अपना रखिए, हम बदले में आपको पैसा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पैसा देता है और जो रिफ्यूजी हैं वो नेहरू में रहते हैं। तो कितने रहते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने रिफ्यूजी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं नेहरू का। छोटा सा देश है, खूबसूरत सा देश है, काफ़ी कम लोग यहाँ पर रहते हैं और एक टाइम था काफ़ी रिस्क था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ का इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है नेहरू में 130,000 USD, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 130,000 मतलब हिंदी में बात करें तो 1,30,000 $, अमेरिकी डॉलर। तो अगर आपके पास 1,30,000 अमेरिकी डॉलर है तो आप नेहरू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट है वो ये है 1,30,000 अमेरिकी डॉलर। आपको कम से कम इतना इन्वेस्ट करना है। बेनिफिट ये है कि आपको जो पासपोर्ट मिलेगा सिक्योर है, आपके पास डबल पासपोर्ट हो जाएगा और नेहरू के पासपोर्ट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबल कहीं भी लेके जाएंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कॉस्ट भी काफ़ी कम है, सेकेंड सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिटीजनशिप प्रोग्राम का। तो देखिए इसका जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पासपोर्ट है वीज़ा फ्री एक्सेस की अगर बात किया जाए तो जो अच्छे अच्छे देश हैं जैसे कि हांगकांग हो गया, वीज़ा आपका नहीं लगेगा। आयरलैंड आपका है, वीज़ा आपका नहीं लगेगा। सिंगापुर आपका है, वीज़ा आपका नहीं लगेगा। अमीरात आपका है, यूएई आपका वीज़ा नहीं लगेगा। यूके का वीज़ा आपका नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने आप स्पाउस को, अपनी पत्नी को, आपके जो बच्चे हैं उनको, आपके फैमिली के जो लोग हैं, आप अपनी होल फैमिली, सारी फैमिली को आप इंक्लूड कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो पैसा है वो आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई मिनिमम स्टे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक भी दिन ना रहिए नेहरू में। जैसे आप किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पे आप रहते हैं 3-4 साल आपको रहना है, उसके बाद आपको PR मिलेगा, फिर PR मिला फिर आपको 2-3 साल रहना है, फिर आप सिटीजन से एप्लीकेशन कर सकते हैं। कि नेहरू में आपको अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको एक भी दिन वहाँ नहीं रहना है, विजिट रिक्वायरमेंट नहीं, आप कभी जाओ ही ना वहाँ। बस जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं जिनको नेहरू की गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, ऐसे नहीं कि आप दिल्ली गए वहाँ पे कोई टूर एंड ट्रेवल्स खुला हुआ है, लखनऊ गए, चेन्नई गए कोई टूर एंड ट्रेवल्स है, पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली में कोई टूर एंड ट्रेवल्स है, उसने आपको बोला कि हाँ आप $1,30,000 मुझे दीजिए, 1,35,000 आप मुझे दीजिए, मैं आपका सारा प्रोसेस करा दूंगा, आपको मैं पासपोर्ट दिला दूंगा। तो वो सब फ्रॉड है, स्कैम है, इनके चक्कर मत फंसिएगा, आपका पैसा भी जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो जो नेहरू गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड, जिनको नेहरू की गवर्नमेंट ने बोला है लीगल, जो लीगली ऑथराइज्ड हैं, उनसे ही आप केवल एप्लीकेशन करा सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी टूर एंड ट्रेवल्स, तो बहुत सारे खुले हुए हैं चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली में, हरियाणा में, ठीक है, तो आपको वहाँ पर नहीं जाना है। जो ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट है बस उनके पास तो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपका क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट या कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई लीगल एक्टिविटी में आप ना हो, आपका PCC यहाँ पे लगेगा, एकदम क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा आपको कहाँ से मिला। ऐसा नहीं कि कहीं से आप गलत काम करके या फिर किस तरीके से आपने फंड उठा के आप सिटीजनशिप ले लिया। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। बनबातू नेहरू में ये फ़र्क है, बनबातू में आपको ये चीज़ प्रूफ नहीं करना पड़ता पैसा आया कहाँ से, लेकिन नेहरू में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सोर्स क्या है। तो मिनिमम अगर अकेला बंदा है, सिंगल एप्लीकेंट है, तो उसको 1,30,000 अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करना है। अगर 2 लोग हैं तो 1,37,500 अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करना है। अगर 4 लोग हैं तो 1,45,000 अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करना है। और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फीस बढ़ता जाएगा। और बेनिफिट ये है नेहरू का, इंडिया में तो डुअल सिटीजन अलाउ नहीं है, कि नेहरू में डुअल सिटीजनशिप अलाउ है। तो अगर आपकी कंट्री अलाउ करती है डुअल सिटीजनशिप तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप नेहरू का भी पासपोर्ट रखिए
और आप अपने देश का भी पासपोर्ट रखिए, तो दोनों पासपोर्ट आप रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेहरू आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको विजिट भी वहाँ नहीं करना है, और आप नेहरू का पासपोर्ट ले सकते हैं, बस केवल उन्हीं से जो ऑथराइज ट्रेवल एजेंट हैं। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले में जो टूर एंड ट्रेवल्स खुला है वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन कर दें। तो ये चीज़ें हैं। और इसका जो जो पासपोर्ट का जो थोड़ा सा रैंकिंग है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि हर चीज़ की यहाँ पे बात करना ज़रूरी है। चैनल ये वीज़ा गाइड है। इसके पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है जितना जो कैरिबियन कंट्री हैं, एंटीगुआ बारबुडा, सेंट किटिस एंड कैरिबियन कंट्री हैं, डोमिनिका और इसके साथ साथ डोमिनिकन रिपब्लिक, इनके पासपोर्ट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो नेहरू के जो पासपोर्ट की वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है। इनके देश पे, इनके पासपोर्ट पे कोई इतना बड़ा देश वीज़ा फ्री हमें नहीं दे रहा है। अगर आपके पास है तो नहीं मिलेगा। इनके पासपोर्ट पे आपको रूस, यूके, आयरलैंड, मैंने आपको बताया ही, दुनिया के 91 ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा मिलेगा। आपको ऑस्ट्रेलिया भी वीज़ा फ्री नहीं देगा, आपको न्यूजीलैंड वीज़ा फ्री नहीं देगा, आपको इंडिया का भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिया आते हो तो आपको स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे देश हैं जो वीज़ा फ्री नहीं है। इनके पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, वैल्यू है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जुटाना पड़ता है। उसके बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, और सारी सही वीडियोज़ आप अगर कहीं पाओगे तो केवल वीज़ा गाइड पे ही पाओगे। 100% रियल वीडियो और सही इन्फॉर्मेशन की वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप जो है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी प्रिविलेज मिलेगा आपको और काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।